हेलो स्टूडेंट्स, क्या अभी छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 8 के एग्जाम से डर रहे हो? क्या आपको भी लगता है कि 17 मार्च से शुरू होने वाले इस एग्जाम में टॉप करना इम्पॉसिबल है? तो रुक जाओ, क्योंकि सुपर 7 एकेडमी लेके आया है वही पुराना भरोसा और नए जमाने की 7 सीक्रेट टिप्स जो आपको एवरेज स्टूडेंट से सीधा टॉपर की लिस्ट में खड़ा कर देगी। अगर आप सिंसियरली ये 7 स्टेप्स या कहिए 7 टिप्स फॉलो करते हैं तो इस साल आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज हरीश चौहान और स्वागत है आप सभी का सुपर 7 एकेडमी पर। आज का हमारा पहला स्टेप या कहीं पहला टिप है दी फाउंडेशन SCRT बुक। इसमें क्या करना है अपने को? मास्टर दी SCRT बुक। गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको SCRT की ऑफिशियल बुक प्रोवाइड कराई गई है उसको आपको कम से कम एक बार तो पूरी तरीके से ख़त्म करना है। ख़त्म कैसे करना है? 100% सिलेबस आपका वहीं से कवर आपको करना है एक बार तो पूरी तरीके से। अब इसको करने की स्ट्रैटेजी क्या होगी आपकी? तो सबसे पहले जो थियोरेटिकल पार्ट है उसकी थ्योरीज हैं उनको पढ़िए, उनको ख़त्म करिए, ठीक है। उसके बाद जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व करिए, उनको बनाइए। देन यू कैन मूव टू एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ओके। उसके बाद हम इसके लिए एक प्रो टिप भी देख सकते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? CG बोर्ड का जो पेपर होता है ना वो 100% SCRT की बुक से ही सेट किया जाता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ से कि इसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये स्टेप का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है अगर आपको इस साल के क्लास 8 के बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करना है तो, ठीक है। हमारा गोल क्या होना चाहिए? तो गोल देखिए, जब तक बुक का एक एक क्वेश्चन आपसे नहीं बन जाता, सॉल्व नहीं हो जाता, क्वेश्चन देखते ही आपसे सॉल्यूशन याद आ जाना चाहिए, ऐसी कंडीशन अगर आपकी हो गई है तब तो ठीक है। अगर नहीं हुई है तो कोई भी नई बुक को आपको छूना नहीं है, हाथ नहीं लगाना है। सबसे पहला काम आपका होगा SCRT की जो ऑफिशियल बुक है उसको ख़त्म करिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? स्टेप नंबर 2 या टिप नंबर 2 है द इन्वेस्टिगेशन 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। ये वाला स्टेप में आपको तभी आना है जब आपने स्टेप नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। स्टेप नंबर 1 क्या था? फिर से मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, आपको जो SCRT बुक मिली है उसको 1 टाइम आपको कंप्लीट करना ही करना है। आप ज़्यादा कर लें तो वेल एंड गुड, लेकिन मिनिमम एक बार तो आपको उसमें से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। स्टेप नंबर 2 का आप टारगेट देखते हैं हम क्या है? पैटर्न को समझना, ठीक है। स्ट्रेटेजी 2020 से 2025 तक के सारे क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने। अब आप कहेंगे कि सर पिछले साल पहली बार क्लास 8 का बोर्ड एग्जाम हुआ था, तो हाँ, पिछले साल वाला आप क्वेश्चन पेपर सारे सब्जेक्ट के जुगाड़ लीजिए और उनको देखिए अच्छे से, उनका पैटर्न समझिए कि किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। प्रो टिप, अब यहाँ पे मैंने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में बोला है, लेकिन एक ही साल हुआ है तो यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन का सवाल नहीं उठता। हमको यहाँ पे पता लगाना है कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंस रखता है, कौन से पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये कहाँ से समझ आएगा आपको? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। क्लियर है? गोल हमारा क्या होना चाहिए? बोर्ड की लैंग्वेज और जो क्वेश्चन घुमाने का जो तरीका है ना उसको समझना है और उस पर हमको मास्टरी गेन करनी है। समझ में आ गया? स्टेप नंबर 2 का गोल क्या है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो स्टेप नंबर 3 पे मूव करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अभी से कमेंट में जाके लिखिए CG बोर्ड टॉपर 2026। मैं समझ जाऊँगा कि आप इस वीडियो को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और आपका माइंडसेट एकदम टॉपर वाला हो गया है। इज इट क्लियर? ओके, चलिए स्टेप नंबर 3 पे मूव करते हैं। स्टेप नंबर 3 है द सिमुलेशन मॉडल पेपर्स। आजकल क्या हो रहा है, मार्केट में अलग अलग ब्रांड्स ने बहुत सारे मॉडल पेपर्स निकाले हुए हैं, तो बच्चे सिर्फ मॉडल पेपर में घुस गए हैं। उन्होंने स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 बिल्कुल छोड़ दिया है और डायरेक्ट कहाँ पे मूव कर लिया है उन्होंने? स्टेप नंबर 3 पे, मॉडल पेपर्स में। दिन भर मॉडल पेपर की तैयारी कर रहे हैं जैसे उनको पता हो कि इन्हीं मॉडल पेपर में से क्वेश्चन आएगा। तो उनको मैं वार्निंग देना चाहता हूँ कि आपको ये नहीं करना है। जो मैंने आपको स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 बताया है उनको सबसे पहले आपको फॉलो करना है, देन यू कैन मूव टू स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 पे क्या है? फाइनल रिहर्सल होता है ये, है ना। सबसे लास्ट में आपको मॉडल पेपर्स लगाने हैं, सबसे पहले नहीं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, है ना। एक टॉपर अगर बनना है तो ये चीज़ आप माइंड में घुसा लीजिए, एकदम फिट कर लीजिए कि स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 1 फॉलो करने के बाद ही आपको मूव करना है स्टेप नंबर 3। और मॉडल पेपर सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है। ये नहीं कि आपका मन किया तो मॉडल पेपर कोई एक सेट कर रहे हो, 3 क्वेश्चन कर लिए आज, फिर 3 क्वेश्चन कल कर लिए, फिर बाकी के 5 और किसी दिन। तो ऐसा नहीं होता है। मॉडल पेपर अगर आप लगा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके लिए आप 3 आवर्स निकाल के बैठिए अपने रूम पे। आप टाइमर सेट कर लीजिए 3 आवर्स का और एक कोई सा भी मॉडल पेपर आप रखिए सामने और उसको सॉल्व करिए और देखिए कि आप 3 आवर्स में उसको कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं, कहाँ पे आपसे मिस्टेक हो रही है, कहाँ पे आप कैलकुलेशन बिगाड़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें उन 3 आवर्स में आपको चेक करनी है।
इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो इसका टारगेट क्या होना चाहिए हमारा? रियल एग्ज़ाम एक्सपीरियंस, एकदम एग्ज़ाम वाला माहौल बना लीजिए, शांति से एक खाली रूम में बैठ जाइए, 3 आवर्स का टाइमिंग लगा दीजिए और सॉल्व करना स्टार्ट करिए। ठीक है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? 2026 का जो न्यू जो ब्लूप्रिंट है उसके हिसाब से जितने ज़्यादा आपको मॉडल पेपर अवेलेबल हैं मार्केट में सब परचेस कर लीजिए। फिर से बोल रहा हूँ, ये लास्ट स्टेप होना चाहिए, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 के बाद ये आना चाहिए, है ना। प्रो टिप वही 3 घंटे का टाइमर लगा के आप बैठिए, एग्ज़ाम फियर जो होता है आपका उसको ख़त्म करिए, है ना। गोल क्या होता है? राइटिंग स्पीड और एक्यूरेसी को यहाँ पे आपको ध्यान में देना है। स्पीड आपको इंक्रीज करनी है और एक्यूरेसी भी आपको एकदम क्या करना है? पॉइंट टू पॉइंट लेके चलना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट है हमारा स्टेप नंबर 4, द ब्लूप्रिंट गार्ड हाई वेटेज। कहने का मतलब है यू हैव टू टारगेट हाई वेटेज यूनिट फर्स्ट। ठीक है, जो भी यूनिट्स में हाई वेटेज रखा हुआ है, हायर मार्क्स मिल रहे हैं आपको, उनको टारगेट करना है। और ये चीज़ कहाँ से पता चलेगी आपको? ब्लूप्रिंट से। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सभी के पास, आपके पास हर सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होगा। अगर आपके पास नहीं होगा तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा ब्लूप्रिंट। क्लियर है? हमारा टारगेट क्या होना चाहिए इस स्टेप में? मैक्सिमम मार्क्स इन मिनिमम टाइम। ये हमारा टारगेट है हमारा स्टेप नंबर 4 में। ठीक है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से चैप्टर से? अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मेंजुरेशन और कंस्ट्रक्शन से 6 नंबर के एक क्वेश्चन एकदम कंफर्म होते हैं। ठीक है, और 5 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे चैप्टर्स जिनमें हायर मार्क्स हैं उनको आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है, उनको प्रायोरिटी देनी है। क्लियर? प्रो टिप देखते हैं। अब ब्लूप्रिंट के हिसाब से वही मैंने बोला, आप यूनिट्स की प्रायोरिटी सेट करिए, किसको आपको पहले करना है, किसको आपको बाद में करना है। गोल अपना क्या होना चाहिए? उन एरियाज़ पे फोकस करना जहाँ से सबसे ज़्यादा आपको मार्क्स मिल रहे हैं या मिल सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आज का हमारा स्टेप नंबर 5 है आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, टॉपर्स कॉपी। आखिर टॉपर ऐसा क्या अलग कर देते हैं कि उनको ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं? तो वो है प्रेजेंटेशन, अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करने का, अपने आंसर्स को प्रेजेंट करने का सही तरीका। टारगेट हमारा क्या होना चाहिए? इंप्रेशन ऑन एग्जामिनर। जो एग्जामिनर्स है, जो चेक करने वाला है, उसको इम्प्रेस करना है अपने को। और वो इम्प्रेस कैसे होगा? वी हैव टू राइट लाइक अ टॉपर। टॉपर कैसे लिखते हैं? अपने आंसर्स को बुलेट्स पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं, पॉइंट्स बना के लिखते हैं। जो भी डायग्राम वो बना रहे हैं उनको नीट एंड क्लीन बनाते हैं। ठीक है, ये कौन करता है? टॉपर। तो आपको भी यही चीज़ फॉलो करनी है। हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? ब्लू या ब्लैक पेन जो यूज़ कर रहे हैं उनको सही से यूज़ करिए, बुलेट्स पॉइंट्स में आप आंसर लिखिए। प्रो टिप क्या है यहाँ पे? सारे डायग्राम सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई लोग पेन से बना देते हैं, बाद में कुछ गलती होती है तो उनको फिर करेक्ट भी नहीं कर पाते। तो आपको डायग्राम पेंसिल से बनाना है। ठीक है, और कैसे उसमें लेबलिंग करनी है? एकदम नीट। लेबलिंग का मतलब नेम वगैरह अगर आप दे रहे हैं तो बहुत ही नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ठीक है, गोल हमारा क्या है? अपनी आंसर शीट को इतना साफ रखें कि एग्जामिनर मार्क्स देने पे मजबूर हो जाए। ये सबसे पहला आपका क्या होना चाहिए? दिमाग में टारगेट होना चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो नेक्स्ट स्टेप हमारा स्टेप नंबर 6, द 6+1 रिविजन रूल। ठीक है, अब रिवीजन करने के भी बहुत सारे रूल होते हैं, तो आपको कोई भी ऐसा रैंडमली रिवीजन नहीं करना है। आपको कौन सा यहाँ पे रिवीजन फॉलो करना है? 6+1 वाला रूल फॉलो करना है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वीक में कितने डेज होते हैं? सबसे पहली बात आप मुझे बताइए। 7 डेज होते हैं। तो फर्स्ट 6 डेज में आपको क्या करना है? वहाँ पे चीज़ों को क्या करना है? अच्छे से पढ़ाई करना है, उनकी तैयारी करनी है, उनका प्रिपरेशन करना है। और एक दिन, वीक में एक दिन ऐसा रखना है, कोई सा भी रख लीजिए आप, कोई से भी नहीं। कौन सा रखना है अपने को? संडे। संडे के दिन आप कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़ेंगे। उस दिन आप सिर्फ और सिर्फ पूरे हफ्ते में 6 डेज में जो आपने पढ़ा है उसको आप क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे, है ना। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, और वो कब आती है? बार बार रिवाइज करने से और रिवीजन का एक सही तरीका अडेप्ट करने से। ठीक, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होती है? फिर से वही चीज़ है, मंडे टू सैटरडे अपन क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे, और संडे को क्या करेंगे? फुल रिवीजन, पूरा दिन। प्रो टिप क्या है? बिना रिवीजन के हॉल में सब ब्लैंक हो जाता है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप कोई चीज़ रिवीजन करके नहीं जाएंगे, चाहे आपने उसको पूरा पढ़ा हो, वहाँ जाके पूरा ब्लैंक। क्लियर है? तो गोल क्या होना चाहिए? जो पढ़ा है उसे कम से कम पेपर के दिन तक, एग्ज़ाम के दिन तक तो याद रहना चाहिए ना भाई, है ना। और वो कब याद होगा? आप रिवीजन सही से करेंगे तो। ये वाला रूल फॉलो करिए, आपका रिवीजन एकदम टनाटन हो जाएगा। सो आज का हमारा लास्ट और 7th स्टेप है माइंडसेट एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, कोई भी टॉपर सिर्फ पढ़ाई से टॉपर नहीं बनता है, उसका माइंडसेट वैसे होता है। ठीक है, और उसकी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी, सबसे ये की आपका पॉइंट है कंसिस्टेंसी। आप अगर पढ़ रहे हैं, एक दिन में आपने 6 घंटा पढ़ा, अगले दिन आप 2 घंटे पे आ गए, तीसरे दिन आप आधा घंटा पढ़ रहे हैं, तो कभी भी टॉपर नहीं बन सकते। आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। भले ही आप हर दिन 2-2 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ आप डेली करिए।
ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या है, मेंटल स्ट्रेंथ, हमारे माइंड को ऐसा प्रिपेयर करके रखना है कि उसको पहले ही बोल दो कि भैया मैं टॉपर हूँ और मुझे टॉपर जैसी अपनी स्ट्रैटेजी, अपने बिहेव और अपनी चीज़ों को रखना है। ठीक है। स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, रोज़ाना, रोज़, डेली 3 से 4 आवर्स आपको एकदम फिक्स्ड पढ़ाई करनी ही करनी है। इतना तो आप निकाल के रखिए, नो एक्सक्यूजेस, कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, इतना आप टाइम दीजिए। प्रो टिप क्या है यहाँ पे, खुद पे भरोसा रखें। मैंने बताया आपकी मेंटेलिटी, आपकी थिंकिंग एकदम टॉपर वाली होनी चाहिए। सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा। आप अभी से अपने आप को टॉपर मान लो एकदम से, मैं टॉपर हूँ। अभी कमेंट में जाके लिखिए कि मैं, अपना नाम लिखिए और मैं टॉपर हूँ कब का, 2026 का। क्लियर है। गोल क्या होनी चाहिए आपकी, कंसिस्टेंसी आपको क्या करता है, एक ऑर्डिनरी इंसान से आपको क्या बनाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक छोटी सी चीज़, और वो छोटी सी चीज़ क्या है, कंसिस्टेंसी। ठीक है। चीज़ छोटी है लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो ये थी हमारी सुपर 7 सीक्रेट टिप्स वाली वीडियो। याद रखना 17 मार्च दूर नहीं है, पर हमारी तैयारी उससे भी ज़्यादा बेहतरीन है, उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर सब्जेक्ट का स्पेसिफिक सुपर 7 क्वेश्चंस की एक वीडियो लाऊं तो नीचे कमेंट में लिखो अपना फेवरेट सब्जेक्ट। और हाँ, अगर वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुई है, आपको पसंद आया है, तो दबा के लाइक करिए, दबा के शेयर करिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारा टारगेट है 500 सब्सक्राइबर। अब देखते हैं कि ये वीडियो और आप मुझे उस तक कितनी जल्दी पहुंचाते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।